हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिश और आज मैं बात करूंगा साइना नेहवाल और जसप्रीत बुमराह के विवाद के बारे में। आखिर दोनों के बीच चल क्या रहा है और दोनों कमेंट क्यों कर रही हैं साइना नेहवाल, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एक और खास बात, स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, फटाफट उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। रवीश बिश 1 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में साइना नेहवाल का एक कमेंट आया और इस कमेंट पे उन्होंने कहा है कि मैं जसप्रीत बुमराह की 150 किलोमीटर पर आवर की गेंद को क्यों खेलूंगी, मेरी भी जो स्मैश है उनकी भी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर होती है। तो आखिर इतना एग्रेसिव कमेंट करने की साइना नेहवाल को क्यों जरूरत पड़ गई। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि साइना नेहवाल की बात करें, जसप्रीत बुमराह की बात करें, दोनों ही सक्सेसफुल प्लेयर हैं और दोनों की अपनी आइडेंटिटी है। दोनों अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आपस में क्यों भिड़ रहे हैं और साइना नेहवाल को ऐसा बयान क्यों देना पड़ गया। मतलब जसप्रीत बुमराह तो क्रिकेटर हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। जसप्रीत बुमराह जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है T20 वर्ल्ड कप के। तो आपस में ये सारी बातें क्यों चल रही हैं। अब देखिए, कुछ दिनों पहले ही साइना नेहवाल ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि क्रिकेटर्स को जरूरत से ज्यादा नहीं, मतलब उनको जो फैसिलिटी मिलती है या उनको जो सेलिब्रेशन मिलता है या उनको जो चीजें मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है, वो बाकी जो दूसरे एथलीट्स हैं या दूसरे गेम्स के जो प्लेयर हैं उनको नहीं मिलता है। अब उनका इशारा शायद T20 वर्ल्ड कप की तरफ भी था कि T20 वर्ल्ड कप में आप देखिए कि कितना सेलिब्रेशन किया गया, ओपन बस लाई गई, ये सब कुछ उनका किया गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई एथलीट ओलंपिक में मेडल जीतता है उसको ऐसा सेलिब्रेशन नहीं दिया जाता है। अब यहां पे दोस्तों ये भी समझने की बात है, मैं साइना नेहवाल और बुमराह की बात में आऊंगा, लेकिन ये भी समझने की बात है कि ये सब BCCI करती है, ये कोई भारत सरकार ने नहीं किया। अगर T20 वर्ल्ड कप चैंपियन इंडियन टीम बनी तो उनके लिए ओपन बस और वानखेड़े स्टेडियम में जो सेलिब्रेशन हुआ और जो 125 करोड़ रुपए दिए वो भारत सरकार ने नहीं दिए, वो BCCI ने दिए उनको। BCCI ने उनके लिए सारा अरेंजमेंट किया। सरकार की तरफ से ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर टीम इंडिया को बुलाया था और उनके साथ मुलाकात की थी। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपने ओलंपियंस को भी देखा होगा कि जो भी ओलंपिक में मेडल जीतते हैं, इवन जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको भी बुलाते हैं अपने यहाँ पे, लंच रखते हैं उनके साथ। और आपने देखा होगा कि समय समय पर फोन भी करते रहते हैं, जो मेडल जीतता है, जो थोड़ा सा चूक जाता है मेडल जीतने से, उनको भी फोन करते रहते हैं, हौसला बढ़ाते रहते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट के एंड की चीज है, लेकिन बाकी वो चीज BCCI के एंड की चीज थी। ये बैडमिंटन एसोसिएशन या बाकी एसोसिएशन को देखना चाहिए। अब बात आते हैं जी जसप्रीत बुमराह। तो देखिए, इसकी जो जड़ है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स के जो खिलाड़ी हैं अंग्रीश रघुवंशी। उन्होंने कमेंट किया था कि भाई 150 किलोमीटर की स्पीड से गेंद फेंकेंगे अगर जसप्रीत बुमराह तो उसे कौन झेल पाएगा। अब इसी का जवाब जो है वो साइना नेहवाल ने दिया कि भाई मैं क्यों खेलूंगी उनकी गेंद को, 150 किलोमीटर गेंद को, मैं भी तो स्मैश मारती हूं 300 किलोमीटर प्रति घंटे का, क्या वो झेल पाएंगे। अब बात तो बिल्कुल सही है। हालांकि रघुवंशी ने इसके लिए माफी मांग दी थी अपने इस कॉमेंट को लेकर, वे विवाद वहां पे खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट नहीं था गाइस। हर स्पोर्ट्स की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर स्पोर्ट्स का एथलीट जो है वो अपने तरीके से प्रिपरेशन करता है। जैसा साइना नेहवाल ने बिल्कुल सही कहा कि बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें हाथ को ऊपर रखकर आपको खेलना पड़ता है, तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, उसके अलग डायमेंशन है, उसका अलग स्टैमिना और सारी चीजें उसके लिए चाहिए होती है। क्रिकेट का अलग है, क्रिकेट एक स्किल्स का गेम है जिसमें आपने देखा होगा कि कई खिलाड़ी जिनको हम कई बार हम कहते थे कि ओवरवेट भी है, चाहे इंजमामुल हक की बात कर लें, चाहे अर्जुन रणतुंगा की बात कर लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर ग्रेट डेविड बून की बात कर लें, आपने देखा होगा कि उनकी टमी शायद बाहर रही हो लेकिन रन बनाने में कभी भी वो पीछे नहीं रहे। दूसरी तरफ अगर आप फुटबॉल की बात कर लें, बैडमिंटन की बात कर लें, उनकी फिटनेस की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो क्रिकेट एक अलग स्किल का गेम है और बैडमिंटन एक अलग स्किल का गेम है। हम उसमें ये नहीं कह सकते कि बुमराह की 150 किलोमीटर की गेंद जो है वो साइना नेहवाल को खेलनी चाहिए या साइना नेहवाल उसके सामने कैसी परफॉर्मेंस देंगी। ये सब चीजें मुझे लगता है कि बेकार की बातें। ऐसे कमेंट्स जो हैं वो रघुवंशी को नहीं करने चाहिए थे। ऑल्दो उन्होंने माफी मांग ली, बट आप समझ ही सकते हैं कि रिटेलिएशन आया साइना नेहवाल की तरफ से और साइना नेहवाल ने भी इस पे कमेंट किया कि भाई अगर वो 150 से फेंक सकते तो वो मेरे कौन से स्मैश खेल पाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, हर खिलाड़ी के स्किल के लिए बना हुआ है। अगर साइना नेहवाल जसप्रीत बुमराह की बॉल को नहीं खेल सकती तो ये भी बात सही है कि जसप्रीत बुमराह भी उनके स्मैशेस को नहीं खेल पाएंगे, जो कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये सारा जो विवाद है खत्म होना चाहिए। खैर दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों साइना नेहवाल ने कमेंट किया, क्यों ये सारा विवाद था। आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।